कई लोग होते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है। मतलब ये है कि थोड़ी आप ऊँचाई पे यदि आप ज़मीन पे रेंगते हुए चलोगे तो आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करोगे, आपके पर काटने का प्रयास करेंगे। और वो आपकी है डोटासरा के साथ में मुलाकात को लेकर के उसको एक पेपर से जोड़ा जाता है। हनुमान बेनीवाल के साथ मुलाकात को लेकर के जोड़ा जाता है कि बड़े लोगों से जी, अब मिलना देखिए जुलना है। सतीश जी पूनिया से आप मिले तब उन्होंने जोड़ लिया कि कहीं ना कहीं मामला इधर से भी सामने आ रहे हैं। एक पहलू तो ये है कि जो जयपुर में धरना दे रहे हैं, एक पक्ष कि इस भर्ती को रद्द करो और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इस भर्ती की जांच करो और जो आरोपी जो पाए जाते हैं उनको हटाओ, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको आप परेशान मत करो। तो दो तरीके का पहलू सब इंस्पेक्टर भर्ती है इस पे ये चल रहा है। सोशल मीडिया की बात ऐसी है कि भले ही मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं 6 घंटे ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। मेरे स्टूडेंट को आप जाके पूछना कभी बताएँ कि कौन अपनी मतलब बहन की रक्षा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? मैं तो करूँगा, दुनिया का क्या पता है? सबसे पहले परिवार है, जब मैं अपने परिवार का नहीं हो सकता तो दुनिया का क्या होऊँगा? जब हनुमान जी अच्छे मज़ाकिया टाइप के इंसान हैं। अच्छे जब मूड में उनका निर्भर करता है, अच्छे मूड में होते हैं तो अच्छे मज़ाक कर लेते हैं। नहीं है, ये लेकिन एनएफयू क्या है, एनएफयू क्या काम करता है और इससे लोगों को किस तरह का फायदा हो रहा है, इसकी कैसे इस संगठन की कार्य प्रणाली क्या है, क्या एनएफयू है क्या पूरा। मेरे पिताजी पहले बीएसएफ में थे। अभी आप देख रहे हैं मूँग निकाल रहे थे, आप मेरे को उठा के इधर ले आए तो मैं आ गया। बाकी हमारा देखो किसानी का काम है। जो और भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, परीक्षार्थी हैं, आप शिक्षक है, एज ए शिक्षक आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे तैयारी को लेकर के, या कुछ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो। बाकी सोशल मीडिया कहीं न कहीं रोड़ा है। हो सकता है मैं 2-4 साल पहले लग जाता। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सोशल मीडिया नहीं छोड़ा फिर भी नौकरी लग गया। तो मैं लगभग 28-29 साल में जाके लगा हूँ। हो सकता है कि बच्चा जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा है, वो 22-23 साल में भी नौकरी पा ले। नमस्कार, मैं हरिराम और आप देख रहे हैं द सरफेस। आज हम आए हुए हैं डीडवाना और डीडवाना में हम जिनसे मिलने के लिए आए हैं, इनका नाम है बेराराम जी बेड़ा और आप इनके परिचय के कोई मोहताज नहीं है। डीडवाना जिले के दौरे पे थे तो हमने सोचा कि हाल ही में जो राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के भी हम उनसे चर्चा करते हैं। तो हमने बेराराम जी से चर्चा करने के लिए आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं। इनके खेत में हैं, अभी खेत में काम कर रहे थे तो यहीं पे हमने जाजिम लगा ली है। बेराराम जी जो कि अध्यापक भी है और साथ में समाज सेवी भी है और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। आज हमारा जो चर्चा करने का उद्देश्य है, हम ये जानेंगे कि अभी जो राजस्थान में हाल ही में जो भर्तियों का मामला चल रहा है उसको लेकर के चर्चा करेंगे और समाज सेवा के जो स्तर है जिन पे ये काम कर रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में डीडवाना में एक बड़ा जो आयोजन इन्होंने करवाया है उस पर भी चर्चा करेंगे और लोकल पारिवारिक चर्चा भी हम इनसे करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे हैं। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे आप एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर वापिस हमें बताने की कोशिश करें। और सबसे पहले बेराराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खेत में काम कर रहे थे और जो समय आपने निकाला उसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। आप इधर के दौरे पे थे, तो आपने मुनाफिस समझा कि इधर से होके चले। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। बेराराम जी हम यहाँ आए, हमने सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद में पूरा देखा कि किस तरह का माहौल यहाँ पे खेत में काम कर रहे हैं। खेत में बैठे हैं, पीछे इनका घर है। अभी आप जो सरकारी सेवा में अध्यापक के पद पे हैं, आपके परिवार में भी आपकी सिस्टर भी सरकारी सेवा में चयनित है। अभी राजस्थान में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। इस भर्ती परीक्षा में दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक पहलू तो ये है कि जो जयपुर में धरना दे रहे हैं, एक पक्ष कि इस भर्ती को रद्द करो और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इस भर्ती की जांच करो और जो आरोपी जो पाए जाते हैं उनको हटाओ, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको आप परेशान मत करो। तो दो तरीके का पहलू सब इंस्पेक्टर भर्ती है इस पे चल रहा है। आपके परिवार में से भी आपकी सिस्टर इस भर्ती में चयन हो चुका है उनका। इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि आप इस भर्ती को कैसे देखते देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह सही है। भाई रद्द वाला ऐसा है कि उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हैं? हमें मौका मिलता तो हम भी थानेदार बनते और राज्य की सेवा करते। उनको मौका कुछ फर्जी लोगों की वजह से नहीं मिल पाया, तो वो अपनी जगह सही है, वो रद्द की मांग कर रहे हैं। और जो मेहनत से लगे हैं, वो भी अपनी जगह सही है। वो बोल रहे हैं कि भाई हमने 5-7 साल इस भर्ती के लिए खपाए हैं। लगातार तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल लगातार वो तैयारी कर रहे थे। आपको भी पता है, मुझे पता है कि भाई मैंने 6-7 साल तैयारी करी है तब जाके नौकरी लगाऊँ, तो इतना आसान काम है नहीं। तो वो अपनी जगह सही है। अभी कल आपने देखा होगा शहीद स्मारक उनके परिवारजनों ने भी हाँ, वहाँ पे उनके जो गार्जियन आए धरना हुए दिया थे। है
तो वो कोई ऐसे ही थोड़ी देता है। इतने गांव से हर जगह से आए हैं, तो कितने पीड़ित लोग हैं वो, उन्होंने अपने मेहनत के पैसे के बल पे उनको पढ़ाया है, लिखाया और आज और मतलब ऑफिसर लाइन में लेकर आए हैं। तो ये कोई इतना आसान काम होता नहीं है। इस पे एक अगर पहलू देखा जाए तो भर्ती को काफी टाइम हो गया, और अगर पेपर का ही मामला था, अगर इस पे कुछ संज्ञान भी लेना था तो अगर उस समय लेते तो हो सकता है कि उनकी जो तैयारी थी वो कंटिन्यू रह जाती और वो वापस पेपर दे सकते थे। अब इनको बीच में जो गैप मिला है उसमें दूसरी भर्तियों की तैयारी भी नहीं हुई है। दूसरी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी सेवाओं में भी थे, दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, वो छोड़ करके इसमें आए हैं। अगर ये ऐसे में भर्ती है रद्द हो जाती है तो क्या उनको वापस वो सेवा थोड़ी मिल पाएगी? देखिए, अब जो मान लीजिए कोई आदमी है जो अभी एसआई में सेलेक्ट हुआ है, वो जब इसका रिजल्ट आया उस समय राजस्थान में बहुत सारी अन्य भर्तियां भी जो है उनका रिजल्ट आया था। तो कोई बंदा ऐसा है जो 3-4 भर्ती में लगा है, उसने बाकी 3-4 को छोड़ के इसको सेलेक्ट किया है। तो बताइए वो दूसरी जॉब कैसे उसको मिल पाएगी? हाँ, एक कल हमने देखा था धरने पे एक परिवार था वहां पे, हाँ। जिसमें एक बंदा आर्मी में लगा हुआ था और वो वहां से छोड़ के आया, और यहाँ की और भी भर्तियों में उसका चयन हो चुका था, फिर भी वो छोड़ करके इसमें आया। इस तरह के मामले भी इसमें सामने आ रहे हैं। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि आपकी सिस्टर है, उसको लेकर भी एक पेपर में जो एक सूची आई है उसमें उनका नाम आया है। और हमने आपकी सिस्टर का ट्वीट भी देखा जिसमें उन्होंने इस बात का पूरा खंडन कर दिया कि हम बिल्कुल इस मैदान में साफ सुथरे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कैसे देखते हैं परिवार में जब ये खबर आती है तो क्या मामला रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसे जो मेरे पे भी सोशल मीडिया पे ऐसे आरोप लगाते हैं कि आप रीट के समय रद्द करवा रहे थे हम्म। और अभी आपके परिवार से नौकरी लगे हैं, तो आप इसके पक्ष में हो इस भर्ती को बचाने में। हम्म। देखिए, रीट की जहाँ तक बात करूँ, वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मैंने भी ये पेपर आउट का दर्द झेला है। उसमें मेरे 124 नंबर आ रहे थे और मैं ऐसे जब अपने आप को भर्ती को अच्छा, सिक्योर फ़ील नहीं कर रहा था उस भर्ती में भाई, 124 नंबर थे। अब कौन से सब्जेक्ट से था? मैं एसएस से था, सामाजिक अच्छा। विज्ञान से। अब उस भर्ती में जिसके 135 नंबर थे, वो कतई रद्द की माँग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं सिक्योर हूँ, मेरा नंबर आ जाएगा। तो उस समय वो रद्द की माँग नहीं कर रहे थे, हम रद्द की माँग कर रहे थे। क्यों? हम अपना हक माँग रहे थे, वो फिर अपना वो माँग अपना रहे हक थे। मांगते। पहली बात तो देखिए, एक हाथों-हाथ पेपर होते ही भर्ती रद्द होना, उसमें क्या है कि विद्यार्थी रेगुलर लगा रहता है वो पढ़ाई में, तैयारी उसी समय चलती उसी रहती समय है, 1 लगे। महीना 2 महीना और अब सही। इसमें देखिए प्रोसेस कितनी हुई है, एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिज़िकल हुआ, फिज़िकल के बाद में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जॉइनिंग हुई है और 1 साल नौकरी को हो गए। तो बताइए अब कोई विद्यार्थी का पढ़ाई से लगाव थोड़ी रहेगा। अब जब जब उनको टाइम ही नहीं मिला, हाँ, अभी ट्रेनिंग बिल्कुल, उनकी हो कहाँ रही मिलेगा है। बताओ? आप खुद बताओ कहाँ मिलेगा? अब इसकी रद्द की माँग चल रही है। हम इस भर्ती को आप खुद बताइए, आप मेरी जगह होते तो ईमानदारी से आप बताना कि आपका फ़र्ज़ नहीं होता जब रक्षाबंधन पे आपकी बहन आपके ये धागा बाँधती है, राखी बाँधती है, तो वचन अपन देते हैं कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे। तो क्या मैं अपनी बहन की जॉब की रक्षा नहीं करूँगा? जब वो ईमानदारी से लगी है तो मैं क्यों रक्षा नहीं करूँगा? आप बताइए अपना हाँ, भाई। एक फ़र्ज़ जो कोई अदा व्यक्ति करना अपना होता है। ज़मीर ज़िंदा रख के ये बताएँ कि कौन अपनी मतलब बहन की रक्षा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? मैं तो करूँगा, दुनिया का क्या पता है? सबसे पहले परिवार है, जब मैं अपने परिवार का नहीं हो सकता तो दुनिया का क्या होऊँगा? तो जब स खबर छपी आज जो पेपर में उनका नाम आया आपकी सिस्टर का, तो आपने उनसे बात करी होगी। देखिए, मैं पहले उस बारे में भी बताऊँगा, लेकिन अब जब रद्द की माँग बचाने की बता रहा हूँ, तो अब देखिए, अब जब इतने साल हो गया, मतलब नौकरी मिलने के 1 साल बाद रद्द की माँग कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जो लगे हैं, आधे से ज़्यादा अभी तो 5% पकड़े गए हैं, बाकी 95% तो ईमानदारी है और हुँ। बहुत सारे विधायक ये पत्र भी लिख चुके हैं कि हाँ, उनके अभिमन्यु साथ अभिमन्यु जी का भी पत्र देखा, बिल्कुल। विनोद जाखड़ उनका भी पत्र देखा, और जो सामाजिक संगठन है उनके भी लगातार हमने पत्र देखे हैं कि वो तो भी। उनके साथ देखो अन्याय नहीं होना चाहिए ना, जो ईमानदार लगे। अब जो है, बाकी जो इस भर्ती में रह गए, वो बोल रहे हैं कि रद्द करो, हमें मौका मिलना चाहिए। हुँ। चलो उनकी बात सही है, लेकिन आप ये बताओ जो ईमानदारी से लगे उनकी क्या गलती है? आप बोल रहे हो कि वो वापिस लग जाएँगे, तो ये कोई संभव होता है क्या 5 साल बाद में वापिस उसी ये रेगुलरिटी ज़रूरी में नहीं रहेगा? है। नहीं रहेगा वो। तो जो ईमानदार है वो बचने चाहिए, बाकी फर्जीवाड़े का हम कभी समर्थन नहीं करते। और मैं आपको बता दूँ, जब ये भर्ती जस्ट इसका एग्ज़ाम हुआ था और पेपर में न्यूज़ छपी थी, तब हमने भी इसकी माँग उठाई थी कि उस समय कोई भी विद्यार्थी है, वो रेगुलर पढ़ाई में था। हम माँग कर रहे थे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको रद्द करना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय माँग होनी चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हुई। अब कर रहे हैं, तो अब तो ये जो है लगे हुए हैं, इनको निकालना इतना आसान काम और इनके साथ ये न्याय भी नहीं है जो न्याय ईमानदारी भी से नहीं लगे। है। तो दोनों पक्षों की अपनी-अपनी बातें अपनी-अपनी जगह जी, सही है, बिल्कुल। लेकिन इस पे संज्ञान समय पे लेना चाहिए था ताकि हुँ। ये मुसीबत नहीं आए। आज सुबह जब ये न्यूज़पेपर आपने देखा होगा उसमें जब आपकी सिस्टर का भी नाम आया, क्रमांक उसमें दे रखे थे, फिर आपकी सिस्टर का एक ट्वीट भी आया, उन्होंने उस न्यूज़ का खंडन भी किया कि ये पूरी की पूरी फेक न्यूज़ है, बिना किसी तथ्य के आधार पे ये खबर छपी है। बिल्कुल। और शाम होते-होते अभी तक एसओजी ने भी कुछ स्पष्टीकरण दे दिया है कि जाँच का विषय है वो एसओजी का है, वो जाँच एजेंसियों का है, नहीं कि न्यूज़पेपर का।
आप क्या देखते हैं इस पे? देखिए, आज जब मैं सुबह उठा था, तो मेरी सिस्टर का मैसेज आया था कि इन पे ना आप एफआईआर करवाओ, मेरे नाम का मिसयूज़ किया इन्होंने। तो मैंने सोचा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि भाई आप देखो दैनिक भास्कर की लिस्ट आ रखी है, उसमें 56 लोगों के नाम है उसमें और मेरा नाम भी है। उसमें उनका नाम भी था कि फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए हैं और इनकी जगह डमी बैठा है, मतलब दूसरा कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए बैठा है। तो मैं अचंभित रह गया, मैंने कहा भाई जिस परिवार ने हमें ईमानदारी से जीना सिखाया है और हमारे पापा का तो यही वसूल रहा है कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपका नंबर आएगा। पेपर लेने देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे बहुत बुरा लगा और अपसेट था जब मैंने सोशल मीडिया देखा, जब मेरे आधी छुट्टी हुई स्कूल की तब मैंने खोल के देखा तो पूरा इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं हद से ज़्यादा। मतलब लोग इतने गिरे हुए कमेंट कर रहे हैं कि पेपर चोरी है, मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। हर कुछ परिवार पे लगा रहे बिल्कुल हैं। ये बहन-बेटी की इज़्ज़त नहीं समझते, हर कुछ ऐसा मतलब बोल रहे हैं, बल्कि साक्ष्य कुछ है नहीं। अब रही बात अभी जैसे मतलब अलग-अलग लोगों से मैंने भी राय ली कि भाई जो दैनिक भास्कर ने किस आधार पे ये न्यूज़ छापी है, क्या इस पे कोई रिपोर्ट करवानी चाहिए, एफआईआर करवानी चाहिए? तो बिल्कुल मैं और वकीलों से राय लूँगा, मशवरा लूँगा, 1-2 से मैंने बात भी की। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम तो देखिए आप देख रहे हो किसान परिवार से हैं और अब नौकरी लगे हैं, 1-2 तो थोड़े ऊपर उठे हैं, बाकी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इतनी पहुँच है नहीं। आप देख रहे हो सुबह से कितना मतलब एक परिवार पर क्या स्थिति आती है जब इस तरीके ये से ट्रोल ट्रोल करते हैं। ट्रोल का हिस्सा ये है कि या ट्रोल का हिस्सा ये भी है? कुछ दिन पहले एक न्यूज़ छपी थी कि एक परिवार से 3 सदस्य हैं, उनका चयन हुआ है। तो आप मानते हैं कि एक परिवार से कभी 3 सदस्यों का चयन नहीं हो सकता है? जी, 3 क्यों 4 है, बताओ? जैसे मतलब मेरे बेनोई जी लगे हैं, उनके हुँ, मामा जी लगे हैं। हुँ। वो मामा जी लगे हैं, वो एक्स आर्मी वाले हैं, मतलब रिटायरमेंट होके आए हैं और 3-4 भर्ती में सिलेक्ट होके आए हैं, हुँ। ग्राम सेवक छोड़ के लगे हैं। तो आप काबिलियत पे कैसे शक कर सकते हो? मेरे बेनोई है, यूपीएससी की तैयारी करते थे, 10वीं और 12वीं में अच्छे परसेंटेज है, 90 से ऊपर उनके परसेंटेज है और अच्छी रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ है। आप ऐसे बगैर कोई आधार के कैसे आरोप लगा सकते हो? मेरी सिस्टर बीएससी कंप्लीट की है, हमारी कॉलेज से अच्छे नंबर है, उसके बाद दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई। अब कई ऐसे बोलते हैं दिल्ली पुलिस की जॉब के साथ मतलब कैसे सिलेक्शन हो गया? तो यहाँ पेपर देके गई है उसके बाद तो सिलेक्शन हो गया। मतलब एक परिवार से लोगों का चयन हो तो उस पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं होता? भाई एक आम किसान परिवार से 3-3 4-4 नौकरी जब लगती है तो सवाल ऐसे लाज़मी होते हैं क्योंकि खिचड़ी पकती नहीं है फिर उनकी। तो ट्रोल का यही कारण है या एक ट्रोल का ये भी कारण है कि एक व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, सरकारी सेवा में चयनित हो गया और सोशल मीडिया पे उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स है, उस पे आपकी जो एक अच्छी लॉबी है। ट्रोल का कारण ये एक परिवार से लगना है या फिर सोशल मीडिया पे बढ़ता कद? देखिए, सोशल मीडिया की बात ऐसी है कि भले ही मैं नौकरी करता हूँ, हुँ, तो मैं 6 घंटे ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। मेरे स्टूडेंट को आप जाके पूछना कभी, हुँ, आप तो उधर के ही होंगे, तो पूछना कभी, यदि वो नहीं बताए कि हमारे फ़ेवरेट सर हैं, तो मेरे को आके बोलना कि हमें पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। अब देखिए बाहरी दुनिया है, हज़ार मुँह हज़ार बातें हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो कोई नहीं जानता। अब मेरी भी सोशल लाइफ़ है, क्या मुझे अनुच्छेद 19 का अनुसरण करने की स्वतंत्रता नहीं है? मैं कोई बात नहीं रख सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, किसी नेता है उसके साथ नहीं बैठ सकता, किसी सामाजिक प्राणी के साथ नहीं बैठ सकता। बैठ ही तो सकता है, हुँ। तो इसमें क्या गलती आम है? जीवन जो फिर आम लोगों आम का जीवन होता है है। क्यों नहीं है? फिर तो मर जाना चाहिए बताओ। मतलब दुनिया के हिसाब से तो मर ही जाना चाहिए कि स्कूल में ही रहना चाहिए। इसने मतलब इसको अपने बोरिया बिस्तर वहीं लेके रखने चाहिए और वहीं उठो, सो और स्कूल में ही रहो, बाहर इसकी सोशल लाइफ़ खत्म है। तो ऐसा थोड़ी ना होता हो बताओ। अच्छा, सामाजिक जीवन से आप वैसे भी जुड़े हुए हैं। हमने पहले देखा है कि ये समाज सेवा के जो भी काम हैं उसमें भी ये काफ़ी भागीदारी इनकी रहती है। हाल ही में आपका एक डीडवाना में प्रोजेक्ट चला था, वो रेडियम पट्टियों का, वो काम भी हमने इनका देखा है। इसके अलावा और समाज में कोई पीड़ित है, उनकी आवाज़ उठाने में भी इन्होंने काफ़ी बार आगे आए हैं, हमने देखा है। बाकी पिताजी वगैरह क्या करते हैं सर? मेरे पिताजी पहले बीएसएफ में थे। अभी आप देख रहे हैं मूँग निकाल रहे थे। आप मेरे को उठा के इधर ले आए, तो मैं आ गया। बाकी हमारा देखो किसानी का काम है और कोई ऐसा वो है नहीं कि हवा में उड़ने वाली बातें। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो अच्छा लिखते हैं और लोगों को विचारधारा पसंद आती है तो लोग जुड़ते गए और काफ़िला बनता गया। अब कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। देखिए उनका लाज़मी है विरोध करना क्योंकि जो विरोध नहीं करेंगे तो फिर अपना नाम चलेगा कैसे? दोनों साइड होने चाहिए। अच्छे लोग हैं अभी अभी जो जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स है, हाँ, इस पे एक अभी चल रहा है जो रीच का मामला चल रहा है, एक तो ये भी उसमें एक मामला है वो सामने आ रहा है कि लोग रीच के लिए भी कुछ कर सकते हैं और देखिए कुछ है जिन्होंने तो सीधे-सीधे बिना किसी तथ्यों के ये भी लगा दिया कि ये फर्जी थानेदार है इनकी खुद की सर्विस फर्जी है। आप देखिए जयपुर में रहते थे, बिल्कुल, घूमते-फिरते थे, आपकी सर्विस लग गई। बिल्कुल देखिए हज़ार मुँह हज़ार बातें हैं।
लेकिन देखो वक्त आने पे सबको जवाब देना चाहिए, ऐसे हम एक एक को जवाब नहीं दे सकते, पर वक्त आने पर सबका मुंह बंद हो जाएगा। और देखो हिसाब भगवान करता है, यदि जो अच्छा होता है सच्चा होता है उसके साथ भगवान न्याय करते हैं। और ट्रोल वाली बात है, जो बहुत अच्छे लोग हैं वो मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको अपने भाई पे विश्वास है। तो जो थोड़े कम अच्छे हैं वो विरोध करते हैं, बुरा मैं किसी को बताता नहीं, वो अपनी जगह सही होंगे, जरूरी थोड़ी है कि भाई हर आदमी की विचारधारा मिले, नहीं मिलती। लेकिन एक संयमित भाषा होनी चाहिए विरोध करने की। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के संस्कार दिखाते हैं, बहन बेटी को हर कुछ बोल देते हैं, मेरे को कुछ बोल देते हैं। उससे क्या मिलता है? किसी की भावना को ठेस पहुंचा के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते लाइफ में। मनुष्य जीवन मिला है तो उसको अच्छे से निभाना चाहिए। अभी सूची तो आ गई, उसके बाद में एसओजी वगैरह ने कहीं संपर्क किया जब इतना बड़ा मामला हुआ, पेपर में आया? क्या क्या संपर्क करेगी बताओ? कुछ भी, कोई जांच के क्या क्या उद्देश्य से या करेगी? कुछ भी? जब मेहनत से लगेगा तो कोई ऐसे थोड़ी है ना, मुंह उठा के आ जाएंगे रोज संपर्क कर लेंगे। एसओजी अभी मेरी सिस्टर से कोई पूछताछ ही नहीं हुई है। क्या पूछताछ होगी? जब ईमानदारी से मेहनत करके लगी तो क्या पूछताछ होगी? बगैर किसी तथ्य के किसी ने शिकायत कर दी। अब देखिए नहीं, अभी ये जो एक्स हैंडल पे जो विरोध कर रहे हैं, हाँ, ये लोग अपना तथ्य पेश क्यों नहीं करते हैं? देखिए तथ्य ऐसे है कि मतलब कई लोग होते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है। मतलब ये है कि थोड़ी आप ऊंचाई पे, यदि आप जमीन पे रेंगते हुए चलोगे तो आपको कोई कोई छेड़ने विरोध, वाला नहीं कोई है। छेड़ने वाला नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करोगे आपके पर काटने का प्रयास करेंगे। और वो है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपकी शिकायत कर दी एसओजी में, अब लंका लगने वाली है। तो लंका ऐसे कैसे लगने वाली है भाई? कोई रावण थोड़ी हूं मैं अब जो फिर भी लंका। ये हाँ, मामला भी तो जांच का विषय है, तो जांच एजेंसियां करेगी जांच इस पे। इतना कोई नहीं देखता, सीधे तथ्य दे दिए। और मेरे पास है जो मैसेज आए हुए हैं कि हमने दिया है रिपोर्ट, और अखबार में आज न्यूज आ गई। उनको अब न्यूज बताओ, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? कितना ट्रोल किया है, मतलब हर परिवार तरीके। की मानसिक स्थिति बिल्कुल। है, उस पर दबाव। मानसिक स्थिति तो जैसे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, हम के ऐसा नहीं है कि इन छोटी छोटी चीजों से कहीं अपने घबराहट माइंड, वगैरह घर में ऐसी बात चलती हो ऐसे कि भाई ऐसा कोई हुआ कोई वैसा फर्क हुआ? नहीं पड़ता। जब अपनी जगह अपन सही है तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन कहीं ना कहीं बताइए, अब मेरे पास 10 कॉल आ गए। अभी आपने देखा होगा 2 कॉल आपके सामने आए कि आपने पेपर तो लिया होगा। अब बताओ, ऐसी चीजें सुनने को मिलती है तो भावना को, ऐसे मन की भावना को ठेस पहुंचती है। उनकी भरपाई कौन करेगा? एक न्यूज वाले ने एक न्यूज छाप दी, अब उसने नहीं सोचा कि 56 परिवार की इज्जत है वो दांव आपकी एक पे लग न्यूज जाएगी। से दांव पर लग जाती है। और उसको धुलने में कितना समय लगता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वक्त आने पर देखिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सेम बरतने का समय है। लोग वैसे भी उकसाने वाले पोस्ट करते हैं, लिखते लिखते हैं कि ताकि ये कुछ उल्टा सीधा बोले और इनको फंसाया जाए। और वैसे ही मैंने बता दिया, जो थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करेंगे उसको बैठाने वाले 1000 मिलेंगे। ये आपने ऊपर वाली बात कही, तो जब आपकी कोई पोस्ट आती है, जैसे कभी आप अलग अलग पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात होती रहती है, कोई कुछ पॉलिटिशियंस आपके हम उम्र है, आपके साथ रह हम्म। चुके हैं, वो निकले हैं। आपकी डोटासरा के साथ में मुलाकात को लेकर के उसको एक पेपर से जोड़ा जाता है। हनुमान बेनीवाल के साथ मुलाकात को लेकर के जोड़ा जाता है कि बड़े लोगों से जी, अब मिलना देखिए जुलना है। सतीश जी पूनिया से आप मिले तब उन्होंने जोड़ लिया कि कहीं ना कहीं मामला इधर से भी है। तो जहाँ जिनसे आप मिल रहे हैं उसको मुद्दा बना लिया जाता है। देखिए मैं जो मिलना चाहता है, जो भी नेता हो, चाहे सामाजिक प्राणी हो, चाहे आम हो, चाहे, मैं तो देखिए सबसे मिलता हूँ। जो भी मिलना मेरे से पसंद करता है मैं चला के उनसे मिलने जाता हूँ। अब रही बात, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि डोटासरा जी के पहले खिलाफ थे आज पक्ष में। मैं किसी के भी पक्ष में खिलाफ में नहीं हूँ। जो अच्छा व्यक्ति है, जो मेरे को लगता है, मैं उसके मतलब ठीक है, उसके साथ मेरा उठना बैठना हो जाता है। अब डोटासरा जी के मैं पहले खिलाफ था, उनको खुद को पता है मैं खिलाफ था भाई। जब रीट का एग्जाम दिया था तब उन पे आरोप लगे थे, जैसे आज भास्कर वाले मैंने डाला है वैसे ही थे, तो हमने भी उनका विरोध किया था। वो ये खुद डोटासरा जी को पता है, ये खुद उनको पता है कि हमने उनका विरोध किया था। लेकिन लेकिन अब लोग देख हाँ, रहे हैं, अब मैं वो बता रहा हूँ बताने ना, की कोशिश कर रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। हम्म, अब एसओजी आई, ठीक है, ईडी आई, हम्म, सबने उनके रेड डाली, वहां पे कुछ नहीं मिला। वहां पे मतलब एसओजी गई थी, ईडी गई थी, ईडी को कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद जब ईडी ने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं फिर विरोध करने वाला कौन होता हूँ? उसके बाद मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये सही है, तो फिर मेरे को क्या दिक्कत है उनसे? आप सतीश जी से मिले हैं अभी? सतीश जी बहुत अच्छा कैसे आदमी है, व्यक्तित्व है उनका? बहुत अच्छे व्यक्तित्व है उनका। और अच्छे है, मेरे तो अच्छी बोलचाल है उनकी, क्यों नहीं है? जो मैं तो, जो हर व्यक्ति जो मेरे से मिलना चाहता है मैं चला के उससे मिलने जाता हूँ। हनुमान जी भी अच्छे आदमी है। हनुमान जी के साथ में आपकी अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी चाय पे चर्चा की। अभी कुछ जो स्पोर्ट की कुछ थी वहां पे प्रतियोगिता वगैरह नागौर में, हम्म। उनके साथ में आपका मेल मिलाप है, वो देखिए कैसे व्यक्तित्व है? आक्रामक हनुमान जी, रवैया है या बिल्कुल सॉफ्ट है जब बैठते हैं तब? या हनुमान जी अच्छे मजाक के टाइप के इंसान है। अच्छे, जब मूड में उनका निर्भर करता है, अच्छे मूड में होते हैं तो अच्छे मजाक कर लेते हैं। वो चाहिए, आप कैसे भी मान लो कि मेरे वो है कि जब अच्छे रिश्ते हैं। और मैं उनके जो व्यक्तित्व है कि जो ज़मीन पे रहते हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर मुद्दे पे वो तैयार मिलते हैं, इस कारण मैं उनको लाइक करता हूँ। ऐसे नहीं कि एज ए पॉलिटिशियन उनको लाइक करता हूँ, मैं एज ए इंसान उनकी हो, एक कार्य प्रणाली को? कार्य प्रणाली का हमेशा से मैं फैन रहा हूँ।
और उसमें कोई इशू नहीं है। डोटासरा जी है तो अच्छे सभ्य सौम्य स्वभाव के व्यक्ति है, तो उनसे भी मेरा अच्छा उठना बैठना है। सतीश जी बहुत अच्छे इंसान है, उनसे भी उठना बैठना है। और बाकी चाहे मैं तो अभी मुख्यमंत्री जी यदि मेरे को भी मिलने का मौका दे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वो भी गांव से जुड़े हुए उठे हुए इंसान, एक सामान्य से प्राणी है, तो मैं उनके पास सबसे पहले जाऊंगा। मेरे कोई इशू नहीं है, जो भी नेता मिलेगा चाहे मेरा हम उम्र हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबसे मिलने जाएंगे, क्या वो एक दिक्कत है। समान क्या है, आए हैं चले जाएंगे। तो भाई मिलना मेरा तो काम है, ये मिलता रहता हूँ, अपने फ़ोन में तस्वीरें सजा के रखता हूँ। एक बेराराम जी, हम बात करेंगे थोड़ी सोशल मीडिया पर भी चर्चा करेंगे। आपका जो एक्स हैंडल है उस पे आप काम कर रहे हैं, कब इसकी शुरुआत करी, ये माजरा किस तरह हो यहाँ तक पहुँचा है, क्या है? देखिए लॉकडाउन इसमें बोलते, एक साथ में और जोड़ूंगा कि लोगों का ये कहना है कि आप जब जयपुर में तैयारी कर रहे थे तब आप ट्विटर चलाते थे, तैयारी कर रहे थे, फिर आपकी ट्विटर चलाते चलाते बिना तैयारी के सर्विस लग गई, और फिर ये ट्विटर की जर्नी कैसे रही और साथ में आपकी खुद की कैसी जर्नी रही? देखिए मैं तो पहले यहाँ पे स्टूडेंट लीडरशिप में था 6-7 साल, मेरी यहाँ बांगड़ कॉलेज है उसमें। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को सरकारी सेवा में जाना चाहिए, तो मैंने तैयारी शुरू की, जयपुर गया। और ऐसे नहीं है कि 2016 में गया और उसके बाद हाथों आ जाते ही तैयारी शुरू कर दी। 1 साल मेरे को वहाँ माहौल गेम में डलने में थोड़ा समय लगा। पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, तो गांव से गया हुआ व्यक्ति उनको देखता था कि भाई किस तरीके से, फिर धीरे धीरे रूटीन में बना के अपने को किस लिए आए हैं यहाँ पे, पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ाई शुरू करी। ऐसा थोड़ी है कि मैं सोशल मीडिया पे ही था, मैंने कभी सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी, दोनों चीज़ें मैनेज करते हुए मैं चला। दोनों को बराबर समय दिया, बिल्कुल। जितना समय सोशल मीडिया पे देना चाहिए उतना उस पे, और हाँ, बाकी पढ़ाई पे। बिल्कुल, दोनों चीज़ें मैं मैनेज करके चलता था। ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। मैं देखिए पिछला एसआई भी मेरा पास था, उसमें भी मैं फिजिकल वगैरह दे के आया था। इस बार का एसआई भी मेरा पास था, इंटरव्यू दे के आया हूँ। अब कई इसमें ओटीपी आते रहते हैं मेरा रिजल्ट निकालने के लिए, तो 1000 बार निकाले, क्या दिक्कत है, साँच को आँच नहीं है। और उसके बाद मेरा लेबर असिस्टेंट में चयन हुआ है। और जो थर्ड वो ग्रेड तो की, आपने ज्वाइन किया होगा हाँ, लेवेस जॉइन 6 महीना नौकरी, कॉलेज कॉलेज में। बिल्कुल 6 महीने नौकरी करके आया हूँ। उसके बाद जो रीट का एग्ज़ाम था उसमें मेरे को लगा फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा, तो ज़्यादा तैयारी उसकी करी नहीं, फिर भी 209 मेरिट गई थी। एसएसटी की मेरे 207 नंबर आए थे, तो उसमें उसमें भी चयन नहीं यदि हुआ हाँ आपका? एक एक सवाल सही होता तो उसमें भी चयन हो जाता, और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। तो कई ऐसे सोचते हैं कि मज़े लेते लेते सिलेक्शन हो गया, पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। अच्छा, जब आप सही राह पे आए हैं तब जाकर के वो सारी चीज़ें पीछे वाली देखी जाती है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा माजरा यही रहा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपकी जो बढ़ती लोकप्रियता को देख करके भी ये मामला बन रहा है। बाकी आप जैसे विद्यालय वगैरह में जाते हैं, इसके अलावा भी आपकी सोशल लाइफ किस तरह की है? देखिए कई ऐसे लोगों को लगता है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है या हाईलाइट रहता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं हमेशा देखो ज़मीन पे रहने वाला, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि यदि कोई आपका कंपटीटर है तो उसके बराबर आप दौड़ लगाइए। यदि आप उससे तेज़ लगा सकते हैं तो आप उससे आगे निकल जाइए। ऐसा नहीं कि आप उसके बराबर नहीं दौड़ सकते, उसकी टांग खींचे और हम आगे जाए। मेरी ऐसी विचारधारा, मेरे मम्मी पापा ने ऐसे मेरे को संस्कार दिए नहीं। कौन सा जीवन आपको बेटर लगता है? आप सिटी में भी रह के आए हैं, जयपुर रह के आए हैं, डीडवाना भी थे, अब आप गाँव में हैं, पहले गाँव में ही थे। अगर हम बात करें ग्रामीण और शहरी जीवन की कंपैरिजन की, तो आपको कौन सा ज़्यादा सुख लगता है? देखिए गाँव के जीवन की होड़ कोई नहीं कर सकता। शुद्ध हवा आप देखिए कितना, मतलब कोई यहाँ पे चिड़चिड़ाहट कुछ नहीं है, कितना शांत माहौल है। और आप सब दुनिया से हट के यहाँ देखेंगे तो बहुत शानदार माहौल है। पर मेरे क्या है कि मेरे को थोड़ी खड़बड़ाहट ऐसे पसंद रहती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ पे अपने को आवाज़ उठानी चाहिए, कौन सा सामाजिक मुद्दा है उसमें अपने को इंटरफेयर करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो मैं हर चीज़ में भाग लेता रहता हूँ। जैसे वो अभी परिंडा वाला अभियान था, गर्मियों में परिंडा अभियान भी, वो वो चलाया था। परिंडा अभियान की चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चली, उसकी न्यूज़ कोटेशन भी हमने बहुत बार देखी। और एक आपका एक अभियान और मैं और जिसके ये बारे में देखिए ये पेड़ हाँ, पौधे पेड़ वाला वाला, चला, एक ये पेड़ क्या मैं था? भी लगाऊंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 पेड़ मैंने लगा रखे हैं। और ऐसे ये राजस्थान में, मुहिम काफ़ी हाईलाइट रही। बिल्कुल राजस्थान में लगभग लाखों पेड़ दोस्तों ने लगाए। तो हुँ। ये कहीं ना कहीं मुहिम का इसका अच्छा योगदान रहा। उसके बाद हर सामाजिक काम में भी, जैसे ये अभी अब चल रहा था चौमासे के मौसम में, जैसे आवारा पशु रोड पे बैठे रहते थे, उनके गले में रेडियम वगैरह डालना ताकि ताकि दुर्घटनाएं दुर्घटनाएँ कम नहीं हो। और बाकी बच्चों को, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनको अच्छे से पता है मेरा व्यक्तित्व कैसा है, सबसे वहाँ पे तो मिलनसार। खूब चलता होगा, कभी बिल्कुल। मिठाई, कभी खीर, कभी जलेबी। बिल्कुल अच्छा माहौल रहता है, और एज ए फ्रेंड वो मेरे को अच्छा मानते हैं, क्योंकि जैसा स्टूडेंट और जो टीचर होता है उनका मित्रवत व्यवहार है, वैसा ही रहता एक सवाल मैं और लूँगा आपसे कि आप एक जो संगठन की बात कर रहे हैं एनएफयू, मैं
आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये एनएफयू क्या है, एनएफयू क्या काम करता है और इससे लोगों को किस तरह का फायदा हो रहा है, इसकी कैसे इस संगठन की कार्य प्रणाली क्या है, क्या एनएफयू है क्या पूरा? देखिए ये एक जब मैं बेरोज़गार था तब हम लोगों ने क्या है कि बेरोज़गारों की आवाज़ उठाने के लिए कोई सोशल साइट पे कोई ऐसा संगठन नहीं था जो बेरोज़गारों की बात है ऊपर तक रख सके। तो हम लोगों ने साथियों ने मिलके एक संगठन बनाया जिसका नाम नेशनल फ्रीडम यूनियन है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में हनुमान किसान है। मैं अभी एकमात्र जो बाकी लोग हैं उस तरीके से एक सदस्य हूँ। बाकी संगठन से मेरा इतना कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं सरकारी सेवा में आ गया, तो मेरी राय अभी अलग है। वो इसको संभाल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कोई नई भर्ती है जो नहीं निकल रही तो उसके लिए सरकार को मतलब इत्तला देना कि आप नहीं निकाल रहे, बेरोज़गार तैयारी कर रहे हैं। कोई भर्ती का एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके बारे में आवाज़ उठानी है। किसी के वेटिंग की पोस्ट नहीं आ रही, उनकी आवाज़ उठाना है। कोई ज़रूरतमंद है, जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, चंदा करना है, तो लोग सब मिलके एक मुहिम चला देते हैं ताकि उनके कुछ मिल जाए। बाकी कोई राजस्थान में कहीं पे भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो इस इस संगठन के द्वारा संगठन के माध्यम से कर बिल्कुल सकते किए हैं। जाते हैं। काफी लोग हैं इसमें, कितनी संख्या है अभी? देखिए अभी जैसे अब तो इसमें ऐसा कोई सदस्यता वाला नहीं है। हम्म, जिसकी विचारधारा ऐसे लगती है कि ये संगठन सही है, वो इसका सदस्य है। जिनको लगती है विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग विचारधारा होती है। जिनको सही नहीं लगती, तो फिर नहीं कब है। से चल रहा है एनएफयू ये संगठन ये काफी? लगभग इसको हो गए 2-3 साल के आस-पास हो रहे अच्छा, हैं। 2-3 साल हो गए। मतलब यही इनका काम है कि आप किसी पेपर को लेकर के या भर्ती को लेकर के बिल्कुल, जो इस तरह पेपर धाँधली होती है तब भी हम आवाज़ उठाते हैं। और मैं तो कहता हूँ भाई जिन्होंने धाँधली की है उनको पकड़-पकड़ के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हज़ारों जो योग्य अभ्यर्थी वो रह जाते हैं और वो अभ्यर्थी ही नहीं रहते, वो हज़ारों अभ्यर्थी नहीं है, वो हज़ारों परिवार है, जो उन पेपर आउट वालों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। आप शिक्षक हैं और आपकी एक किताब भी आई थी, वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। लेकिन मैं अभी एक आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अ, तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी भर्ती की, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो या फिर दूसरी जो भी वैकेंसियाँ बाहर अदर स्टेट की हो, उनसे रिलेटेड हो। जो भी लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षार्थी हैं, आप शिक्षक हैं। एज़ ए शिक्षक आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे तैयारी को लेकर के या कुछ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा अनुशासन में रह के ज़िंदगी में आगे बढ़ें। या यदि आपके पास अच्छा अनुशासन है, संयमित भाषा है और अपने बड़े या छोटों के प्रति आदर है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं तो ये कहता हूँ सुबह उठते ही एक बार अपने माता-पिता को याद कर लेना चाहिए कि किस लिए उन्होंने अपने को पैदा किया है और क्या वो अपने से उम्मीद रखते हैं। बस इतना एक बार सुबह सोच लीजिए, उसके बाद आपका दिन ऑटोमेटिक सही दिशा में जाएगा। जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसी में आपका दिन जाएगा, उसी में आप तैयारी करोगे। एक तैयारी में ये भी है कि आप ज़्यादा टाइम दोगे, वो ज़्यादा मायने रखता है या आपका जो पंक्चुअलिटी है जो मतलब टाइम की, वो ज़्यादा मायने रखती है या क्या मायने रखता है इसमें? देखिए वो अपने देसी भाषा में बोल्या करे ने कि बंटो खाणो, एक बंटो खाणो है, एक सिलेक्टेड अच्छी चीज़ कि आपां खावां जेकी आपां शरीर के लिए लाभदायक है। तो मेरा तो यही कहना है सिलेक्टेड मैटर पढ़ना चाहिए, ना कि बहुत सारा मैटर कि आप जो भी मार्केट में किताब आई, अभी चलता है कि कोचिंग वाले ऐड देते हैं इतने में इतना कोर्स लीजिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो खुद पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, उससे बेस्ट कोई स्टडी है नहीं। आपने तैयारी करी तब ज़्यादातर सेल्फ स्टडी हाँ। पे ध्यान दिया मेरे या फिर? मेरे ज़्यादा से ज़्यादा यही था सेल्फ पढ़ना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना मेरी सबसे बड़ी मतलब ये मान लो कि ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालूं, उससे मेरे की सब्जेक्ट को जैसे मजबूती कि मिले। वर्तमान में टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है वो इसमें खुद का जो है मूल्यांकन होता रहता है। मूल्यांकन होता रहता है और एक जो भय है कि अपन एग्जाम में किस तरीके से बैठेंगे, क्या माहौल रहेगा, उससे अपने को रूबरू होने का मौका मिलता है। बाकी सोशल मीडिया कहीं ना कहीं रोड़ा है, हो सकता है मैं 2-4 साल पहले लग जाता। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सोशल मीडिया नहीं छोड़ा फिर भी नौकरी लग गया। तो मैं लगभग 28-29 साल में जाके लगा हूँ। हो सकता है कि बच्चा जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा है वो 22-23 साल में भी नौकरी पा ले। लेकिन जो मज़ा 28-29 साल की उम्र में जो संघर्ष देख के लगने का है, वो 22-23 साल की उम्र में नहीं है। बाकी देखिए सबके अलग-अलग किस्मत होते हैं, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती बैराराम जी से हमने चर्चा करी थी, हाल ही में जो राजस्थान में एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको लेकर के, और सामाजिक जीवन है उनके बारे में, उनके साथ साथ में राजनीतिक जीवन में जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में चर्चा करी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने चर्चा करी। बहुत अच्छी वार्तालाप हमारी बैराराम जी के साथ में यहाँ पे हुई है। आप जो भी दर्शक यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनका कौन सा पार्ट अच्छा लगा।
हमारे से अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर हम इजाज़त लेते हैं इस वीडियो में यहाँ तक। धन्यवाद।